इटली इमिग्रेशन 2024 की अगर बात करें तो दोस्तों आपको पता है कि कल 18 मार्च को पहला क्लिक डे है जो कि नॉन सीजनल का है और ये तकरीबन 61,250 टोटल वीज़ा हैं। अब देखते हैं कि कितने लोग अप्लाई करते हैं। तो क्या आपने भी अपनी फ़ाइल जो है वो सबमिट करवा दी है, और अगर करवा दी है तो फ़ाइल सबमिट करवाने की आखिरी तारीख क्या है, कब तक आप करवा सकते हैं। और अगर आपका 9:01, 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर जो है वो नुला उस्ता क्लिक होता है तो कितने चांसेस हैं कि आपका नुला उस्ता निकल आएगा। तो आपने क्लिक डे वाले दिन क्या करना है, इन तमाम बातों के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो देखते रहें सलीम रज़ा व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सलीम रज़ा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सलीम रज़ा व्लॉग्स। दोस्तों इटली इमिग्रेशन 2024 की अगर बात करें तो आपको पता है कि जिन लोगों की फ़ाइल सबमिट हो चुकी हैं उनका 18 को क्लिक डे है नॉन सीजनल वीज़ों का। और जो फ़ाइल सबमिट करवाने की लास्ट डेट है वो आज है संडे 17 मार्च तक रात के 8 बजे तक मिनिस्ट्री del इंटरनो की वेबसाइट के ऊपर आप अपनी ऑनलाइन फ़ाइल जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ये सारा काम आपने पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से बैठ के नहीं करना, ये वही करेगा जिसने आपके इटली में बैठ के डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं। तो 17 मार्च गुजरने के बाद अगर कोई बंदा आपको कहे कि आपकी 18-19 को नॉन सीजनल के लिए फ़ाइल सबमिट हो जाएगी तो आप डॉक्यूमेंट भेज दें, तो वो फ़राड है, उनसे बचें। क्योंकि कल को क्लिक डे है, तो जब क्लिक डे गुजर जाए तो उसके बाद जो अगले क्लिक डे हैं उनकी फ़ाइल सबमिट हो सकती है। जैसे डोमेस्टिक है, 21 को आपको पता कि है डोमेस्टिक का है, तो 20 तारीख तक डोमेस्टिक की फ़ाइल सबमिट हो सकेंगी। और फिर जो है वो 25 मार्च को क्लिक डे है सीजनल वीज़ों का, तो 24 तक सीजनल वीज़ों की फ़ाइल सबमिट हो सकेंगी। तो इसलिए अगर नॉन सीजनल का आपका दुमानदा है तो क्लिक डे कल को है, तो 17 तारीख तक आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं। तो जिस घड़ी का था इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। इटली की हुकूमत का शुक्रिया कि जो ये पॉसिबिलिटी देती है आप लीगल तरीके से अपनी कंट्री से इटली के अंदर आ सकते हैं, यूरोप के अंदर आ सकते हैं और अपने प्यारों के लिए जो है वो कुछ कमा सकते हैं, अपने बेटर फ्यूचर के लिए कुछ कमा सकते हैं। दोस्तों कल को आपको पता है कि क्लिक डे के ऊपर 61,250 जो हैं वो वीज़ा रखे गए हैं। अब देखते हैं कि कितने लाख लोग अप्लाई करते हैं, 2 लाख करते हैं, 3 लाख करते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जल्दी से जल्दी अपने जो है वो डॉक्यूमेंट क्लिक करवाएं, क्योंकि आपको पता है कि अगर 61,250 लोगों के वीज़ा हैं तो अगर 3 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं तो सबके वीज़ा नहीं निकलेंगे। जो पहले आओ और पहले पाओ वाला सिस्टम है वो होगा। तो जितनी जल्दी आपके डॉक्यूमेंट क्लिक होंगे उतने ही चांसेस आपके ज़्यादा हैं कि आपका कोटे के अंदर नाम आए, और जब कोटे के अंदर नाम आ जाता है तो आपके 100% चांसेस होते हैं नुला उस्ता निकलने के। तो आपने क्लिक कैसे करवाने हैं, आपने पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से बैठ के क्लिक नहीं करवाने। क्लिक जो है वो आपका मिड मैन ही करवाएगा, जो इटली के अंदर जिसने आपके डॉक्यूमेंट अप्लाई किए हैं वो सारा तरीका जानते होंगे। लेकिन मज़ीद मैं इस वीडियो में आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ सारा तरीका कि डॉक्यूमेंट कैसे क्लिक करवाने हैं, कैसे ऑनलाइन आपने पेज को खोलना है। तो करना आपने ये है कि सबसे पहले मिनिस्ट्री del इंटरनो की वेबसाइट के ऊपर जाना है और फिर उस पेज को खोलना है स्पीड की आईडी के साथ जहाँ पे आपकी फ़ाइल सबमिट है। और ये काम आपने 8:35 पे स्टार्ट कर देना, 25 मिनट पहले, क्योंकि जो मिनिस्ट्री del इंटरनो की तरफ से गाइडलाइन दी गई थी उसके ऊपर उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया था। मैंने शायद अपनी लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि 8:35 के ऊपर आपने वो अपनी स्पीड आईडी के साथ एंटर होना है और उस पेज को ओपन कर लेना है। और जैसे आपने पेज को ओपन करना है फिर वहाँ पे आपने उस ऑप्शन पे जाना है जहाँ पे वो कहते हैं कि आप फाइल को सबमिट किया हुआ है और इसको आप क्लिक कर दें। वो शायद ग्रीन बटन है या ऑरेंज बटन है, तो उसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही 9 बजते जाएँ तो आपने बटन को दबा देना है, बस ये आपका काम है। एटम बम चला देना है आपने, नुला उस्ता भी एटम बम की तरह ही हो गया जी। तो उस बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक कर दें फिर आपने उसको पेज को बंद नहीं करना, भाग नहीं जाना, या आपने जो है वो 3, 4, 5, 10 पेज इकट्ठे नहीं खोल लेने। ऐसे जो है आपकी वो फ़ाइल सबमिट हुई भी है वो आगे नहीं जाएगी और फिर आपके डॉक्यूमेंट लेट हो जाएंगे। तो एक ही पेज के ऊपर रहें और उस पेज के ऊपर आप क्लिक करें। जैसे 9 बजे क्लिक कर दें, उसके बाद आपने
रसीद का इंतज़ार करना है। आपको जो है वो तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर रसीद मिल जाएगी। तो उस रसीद को हासिल करें और फिर जिस बंदे की अप्लाई में उसको सेंड कर दे, ताकि वो बेचारा कम से कम उसके पास कोई सबूत हो कि मेरे फ़लान टाइम के ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट क्लिक हुए हुए हैं। तो अब अल्लाह करे कि मेरा कोटे के अंदर नाम आ जाए और फिर उसके बाद जो है वो मेरा नुलास्ता निकलना स्टार्ट हो जाए। एक भाई ये पूछ रहे थे कि मेरे जो है वो 15 मार्च को फ़ाइल सबमिट हुई है, तो क्या ज़्यादा लेट तो नहीं? नहीं, ज़्यादा लेट नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 17 मार्च तक नॉन सीजनल की आप फ़ाइल वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद भी आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन वो नॉन सीजनल की नहीं होगी, वो डोमेस्टिक या सीजनल वीज़ों की होगी। तो ज़्यादा लेट नहीं है। अल्लाह करे कि आपका जो है वो डॉक्यूमेंट जल्दी क्लिक हो और आपका भी नुलास्ता निकले और आप भी इटली के अंदर आ सकें। तो दोस्तों, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद वो टाइम आ गया कि अब आपके डॉक्यूमेंट क्लिक होंगे और आप अपनी तैयारी जारी रखें। आप अपने मिडमैन से राब्ते में रहें, उसको कहेंगे भाई हमारे टाइम पे हैं, डॉक्यूमेंट क्लिक करवाएं। तो जितना आपका टाइम के ऊपर डॉक्यूमेंट क्लिक होंगे उतने आपके ज़्यादा चांसेस होंगे। और जिन दोस्तों के 2023 में डॉक्यूमेंट क्लिक हुए थे, जो अपने नुलास्ता का वेट कर रहे हैं, उनको मैं यही कह सकता हूँ कि अभी थोड़ा सा आप सब्र करें, क्योंकि अभी जो क्लिक डे वगैरह गुजरेंगे तो उसके बाद आपके नुलास्ता निकलना स्टार्ट होंगे। एक दोस्त जो है वो डोमेस्टिक का पूछ रहे थे, कह रहे थे कि भाई मैंने कुछ यूट्यूबर से सुना है कि डोमेस्टिक के जितने भी नुलास्ता थे वो सारे निकल गए हैं, तो अब आपका नुलास्ता नहीं निकलेगा। या तो आपका कोटे के अंदर नाम नहीं आया या कोई मिस्टेक है, तो आपका नुलास्ता नहीं निकलेगा। तो ये वही यूट्यूबर ही बता सकते हैं भाई, मेरे पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं है। आप उनसे सबूत मांगें कि आप कैसे कह सकते हैं। तो लेकिन आप जो है वो टेंशन या परेशान ना हो, अल्लाह पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका नुलास्ता भी निकल आएगा, क्योंकि शुरू में काफ़ी लोगों के नुलास्ता निकले थे। हो भी सकता है कि डोमेस्टिक के सारे निकल गए हों, लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अभी मार्च के बाद जब अप्रैल में दोबारा नुलास्ता निकलना स्टार्ट होंगे, तो आप भी कोशिश करें कि अपने मिडमैन से राब्ते में रहें और उससे पूछें नुलास्ता निकला है या नहीं निकला। तो लेकिन मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप जो अब 21 को आ रहा है उसके लिए भी क्लिक करवा लें, ताकि अगर आपका 23 में कोटे में नाम नहीं आया या नहीं निकला तो आप 24 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपने 23 में अप्लाई किया था तो 24 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपका 24 में अप्लाई हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका डोमेस्टिक का वीज़ा भी निकल आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं वो लाइक और शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।